बड़ी खबर के साथ रक्त के अवैध कारोबार के खिलाफ एक्शन में ड्रग आयुक्तालय सुस्त। आपको बता दें कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र को लेकर केंद्र में गंभीर शिकायतें हैं। बगैर टेम्परेचर मेंटेन किए रक्त का ट्रांसपोर्ट और महंगे दाम पर बेचान की शिकायतें यहां पर मिल रही है। निजी वाहनों से थर्माकोल के बॉक्स में रक्त रखकर दूसरे राज्यों में परिवहन की कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। इन प्रकरणों में राजस्थान से उत्तर प्रदेश में अवैध तरीकों से ब्लड बेचान की भी कुछ प्रकरण सामने आ चुकी हैं। लेकिन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गंभीरता के बावजूद राजस्थान में खानापूर्ति है। 3 महीने में एक ही फील्ड अधिकारी ने मुख्यालय को नहीं भेजी शिकायत पर एक्शन की रिपोर्ट। ऐसे में एक बार फिर से ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने सभी एडीसी को चेतावनी भरा रिमाइंडर भेजा है। राजकीय और निजी क्षेत्रों की ब्लड सेंटर्स, रक्तदान शिविर, स्टोरेज सेंटर्स की मॉनिटरिंग के निर्देश के साथ ही नियमानुसार रक्त का ट्रांसपोर्ट और तय दर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं फील्ड अधिकारी को हर सप्ताह मुख्यालय को पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश यहां पर दिए। बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की। अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी जरा दीजिए। देखिए, बिल्कुल इंदु, ये जो खबर है ये राजस्थान के ड्रग आयुक्तालय की कार्यशैली को साफ तौर पर प्रतीत करती हुई खबर है कि किस तरह से वहां पर सरकारी आदेश, चाहे वो सरकार के हो चाहे वो दिल्ली केंद्र सरकार के हो, उन आदेशों के प्रति फील्ड के अधिकारी कितने सुस्त रवैया अपनाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये आज की खबर है, जिसमें कि बताया गया है किस तरह से जो राजस्थान समेत 5 राज्यों के अंदर रक्त को लेकर के अवैध उससे कारोबार केंद्र तक शिकायत पहुंची है। और इन शिकायतों में कई ऐसे प्रमाण भी हुए हैं जो राजस्थान ड्रग आयुक्तालय की खुद की जांच के अंदर उसकी पुष्टि हो चुकी है। उसके बावजूद भी जब केंद्र ने इस पूरे मामले में एक्शन लेने के निर्देश दिए, साथ में सभी ब्लड बैंकों पर, ब्लड सेंटरों पर कार्रवाई तो वहां से पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट आनी चाहिए। आप देखिए, 3 महीने का लंबा समय बीतने के बावजूद भी किसी भी फील्ड अधिकारी ने मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी और ना ही मुख्यालय से इस बारे में कोई गंभीरता दिखाई कि आखिर क्यों फील्ड के अधिकारी इस तरह से रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में केंद्र के रिमाइंडर लेटर के बाद में वापस से एक रिमाइंडर चेतावनी वाला लेटर जो है ड्रग आयुक्त के एनओसी के बाद जो ड्रग कंट्रोलर है अजय फाटक, उन्होंने निकाला और साफ चेतावनी दी इसके अंदर कि इस पत्र के बाद में किसी भी तरह की कोई लापरवाही या कोई गड़बड़ी किसी ब्लड बैंक में पाई जाती तो उस एरिया के संबंधित अधिकारी इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे और उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्लड बैंकों के लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं कि अलग से पॉलिसी बनेगी, क्या वो पॉलिसी काम नहीं कर पा रही है, या फिर ब्लड बैंकों के संचालन को लेकर जिस तरह की शिकायतें आ रही है उन शिकायतों के संधारण को लेकर के फील्ड के अधिकारी गंभीर नहीं है। जी विकास, सही कह रहे हैं कि कई तरह के सवाल है, क्या पॉलिसी सही से वर्क नहीं कर पा रही है और भी कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन विकास, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो मामले आ रही हैं सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी अवैध तरीके से ब्लड बेचान के प्रकरण सामने है। सबसे अधिक कौन से राज्य में ये मामले सामने आ रहे हैं? किंतु ये देखिए, पूरा मामला फर्स्ट इंडिया ने 2022 और 2023 में उठाया था। 2022 के अंदर बाकायदा राजधानी के ठीक पास में झुंझुनू सीकर जिले के ब्लड बैंकों से अवैध तरीके से रक्त जो थर्माकोल के डिब्बों के अंदर आइस ट्यूब के अंदर रख करके और बिहार, यूपी के अंदर ले जाया जा रहा था, वहां बेचा जा रहा था। निजी वाहनों के जरिए ये पूरा कारोबार चल रहा था। उसको लेकर के फर्स्ट डे ने प्रमुखता से खबरें भी चलाई और उसके बाद में जांच कमेटी बनी है। जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर माना कि वास्तव में राजस्थान के ब्लड बैंकों के अंदर इस तरह से अवैध गतिविधियां हो रही है। उसके बाद कुछ सख्ती बरती गई थी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार मॉनिटरिंग की जो बात कही गई थी और जो मुख्यालय को रिपोर्ट अभी वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। ऐसे में अब निर्देश को ये भी कहा गया है कि हर सप्ताह मुख्यालय को ब्लड सेंटर की जांच और उसकी पूरे क्रियान्वयन रिपोर्ट को हर सप्ताह भेजना जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बरती गई तो उस पर अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एक्शन की जरूरत भी है। विकास, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और समझाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे जो पॉलिसी है या तो उसमें कमी है या फिर जो रिपोर्ट है अब अगर सही तरह से सौंपी जाएगी तो शायद आगे हम इस तरह की तस्वीरें ना देखेंगे।